जजवार अमरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बाधारी बाका के नंबर 1 बुलेटिन हमरबानी हमर गोठ में हमन देखबो छत्तीसगढ़ के आज के जम्मो बड़े खबर ला। शुरुआत करते एक बड़े खबर के संग रायपुर ले बड़े खबर, जहां राजधानी के आउटर इलाका में जुआ के फड़ संचालित हुआ थे। जुआ के फड़ के एक वीडियो जो ने वो आगू आए सेजबहार, अभनपुर, राजिम और गोबरा नवापारा समेत धमतरी के जो सरहदी इलाका है, यहाँ जुआ के फड़ खुलेआम संचालित हुआ थे। आसकरण ऊपर जुआ के फड़ और अवैध शराब बिक्री के आरोप है। मुजगान थाना में आसकरण के समर्थक मन काले हंगामा करे रहे। इलाका में वर्चस्व के लड़ाई सल्लग चला थे। वर्चस्व के लड़ाई की स्थिति आसकरण गिलहरे और छोटू बंजारे गैंग के बीच में मारपीट हो रही है। आसकरण और साथी के खिलाफ शासकीय काम में बाधा डाले के जो मामला है वो दर्ज करे गे रही से पुलिस आसकरण के तलाश में जुटे हुए हैं। और ये सब के बीच देखो कौन तराले शहर के जो आउटर इलाका है, राजधानी के आउटर इलाका होकर वो इलाका बनवा खुलेआम जुआ के फड़ संचालित हुआ थे। ये तस्वीर आप मन देखो, ये कोहाऊ के तस्वीर नो है बल्कि राजधानी रायपुर के तस्वीर है, जहां खुलेआम देखो कौन तरह एक बड़े पैमाना में बड़े स्तर में जो ने जुआ के फड़ लगत थे और यहाँ खुलेआम जो ने जुआ खिलाए जाते। ये तस्वीर जो ने वो आगू आए आप मन देख सकते हो। पुलिस और ये मुजगहन थाना में हंगामा करे के जो मामला आगू आ रही से ये मामला में तो पुलिस आज छोटू बंजारे और ओकर 3 साथी मन के जुलूस निकाले। तस्वीर आप मन देख सकते हो। मुजगहन थाना में हंगामा ले जुड़ी पूरा मामला है। आवाज समेत बिक्री और जुआ के फड़ संचालित करे के आरोप है। पुलिस आरोपी के गंज थाना ले कोर्ट तक जुलूस निकाली। कोर्ट सबो आरोपी ला जेल भेज दे। मुजगहन थाना इलाका के ये पूरा मामला है। प्रकरण में 4 आरोपियों को तो ये तस्वीर आप मन देखा था जौन तरह ये पूरा मामला आगू आ रही से द्वारा आसकरण करके एक आदमी था, उसके भी द्वारा इस प्रकार से कार्य में लिप्त होने के संबंध में जानकारी देने पर उसको थाना तलब करके पूछताछ किया जा रहा था, जिसके बाद उसके पीछे से उसके परिजन और गांव के बहुत सारे लोग आकर के थाना में हंगामा करके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किए, जिस पर से पृथक से अब जो उसमें घटना में सम्मिलित रहे हैं उनके विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध करके विधिवत कार्रवाई की जा रही है। इसको भी गिरफ्तारी के कुछ प्रयास है? निश्चित रूप से अपराध पंजीबद्ध होने के बाद उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई विधि सम्मत की जाएगी। तो तस्वीर आप मला दिखाएं कि राजधानी रायपुर के आउटर इलाका में कौन तरह ले खुलेआम जुआ के फड़ संचालित हुआ थे। दूसरा डहार जो मुजगान थाना में हंगामा हो रही से आरोपी मन के जुलूस निकालेंगे। ज्यादा जानकारी के संग अमर सोगी तहसीन जैदी अमर करे ये मेरा लाइव जुड़ गए। तहसीन अमन वो तस्वीर भी अपन दर्शक ला दिखाएं। राजधानी रायपुर के आउटर इलाका है, खुलेआम यहाँ जुआ के फड़ संचालित हुआ थे। दूसरा डरा मन देखें कि कल थाना में जो वर्चस्व के लड़ाई ला लेके हंगामा हुई जबर ये माँ आरोपी मन गिरफ्तार करेंगे। मुख्य आरोपी ला के खिलाफ गलौ जने मामला दर्ज करेंगे। कौन तरह पुलिस के शक्ति देखकर मिला थे संघी जो ने कौन तरह संचालित हुआ थे राजधानी रायपुर का आउटर इलाका में जुआ के फड़। देखिए, जिस तरीके से कल पुलिस को सूचना मिली थी कि आसपास के इलाकों में जो जुए की फड़ चल रही है, अवैध बिक्री शराब की जा रही है, उसके बाद एक टीम बनाई गई थी जिसमें साइबर सेल और थाना पुलिस जो स्थानीय थाना पुलिस है उसके बाद दबिश कार्रवाई की गई थी। उसमें छोटू बंजारे उसके 3 साथी और आसकरण समेत उसके जो बाकी जो 3 साथी और थे, कुल 6 लोगों को उठाया गया था। उसके बाद इनसे पूछताछ की गई थी और जब इसमें आसकरण के समर्थकों को सूचना मिली तो वो थाने पहुंचे और थाने पहुंच के जिस कदर पूरी रात उन्होंने हंगामा किया, निश्चित तौर पे उसके वीडियो जो है वो सामने आए हैं। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी समझाइश का दौर चला था लेकिन वो नहीं माने। इसी बीच अल सुबह जो है वो इतना प्रेशर उन्होंने किया कि आखिर में पुलिस से वो साथ में उसको लेके आसकरण को चले गए। उसके बाद छोटू बंजारे और इनके जो 3 साथी हैं उनको उन पर जो है आबकारी एक्ट के तहत उसमें मामला दर्ज किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। उनके भी समर्थक आज सुबह वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद जो है उनको दूसरे थाने शिफ्ट किया गया। उसके बाद जो है ये तीनों आरोपियों का जो उसके 4 आरोपी हैं, छोटू बंजारे और उसके जो 3 साथी हैं, उनको कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने उसमें जुलूस उनका निकाला गया और नारे भी लगवाए गए कि जुआ खिलाना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। इस तरीके के जो जुलूस जो नारे लगाए
उसके बाद जो है उनको कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट से उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन जिस तरीके से एक कह सकते हैं कि पुलिस एक लाचार व्यवस्था में दिखी मुजगन थाने में, निश्चित तौर पे ये आने वाले भविष्य के लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस की वजह से ही जो स्थानीय लोग हैं वो बेखौफ रहते हैं। लेकिन इस तरीके से जो गुंडे के समर्थक हैं, जो बदमाशों के, जो जुए के फड़ चलाते हैं, उन लोगों के समर्थक थाने पहुंच के उसको साथ में ले जाते हैं, थाने में तोड़फोड़ करते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि पुलिस के अधिकारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन दबी जबान में इस बात को कह रहे हैं कि ऐसी घटना हुई है। लेकिन इस तरीके की अगर पुनरावृत्ति होगी तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में पुलिस के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। फिलहाल इसमें अभी पुलिस ने आस्करण के और उसके जो साथी हैं जिन्होंने तोड़फोड़ की और थाने में हंगामा किया, उनके खिलाफ जो है शासकीय कार्य में बाधा और उस समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करके उसकी तलाश की जा रही है। जी बिल्कुल तहसीन, तो ये देखना हुई कि भैया बेरामा पुलिस के कौन तरह सख्ती और कार्रवाई जो ने ये पूरा मामला में देखे बनमली। बहुत धन्यवाद आप मन की पूरी जानकारी। बर्तनाको एनएसआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार बिलासपुर पहुंचे, जहां वोमन कांग्रेस भवन में मीडिया ने चर्चा करते हुए भाजपा सरकार, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जम के निशाना साधिन। वोमन कहन के आज जलियावाला बाग के शहादत के दिन है, जब जलियावाला बाग में हम जनरल डायर नहीं डरे तो जनरल कायर का डर वो अपन संविधान की रक्षा, रोजी रोजगार, न्याय, हक और महंगाई कम करे के खिलाफ घलो डरे की आवश्यकता नहीं है। कन्हैया कुमार के बयान ऊपर सीएम विष्णुदेव साय पलटवार करें, संगी ओपी चौधरी घलो कन्हैया कुमार ऊपर पलटवार करे हैं। जनरल डायर की गोली खाने से नहीं घबराए तो हम इस देश के नागरिकों को भी अपने संविधान की रक्षा के लिए, न्याय के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, रोजी रोजगार के लिए, महंगाई कम करने के लिए और जो आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ जनरल कायर से भी हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल होने वाला चंद्रशेखर शुक्ला झीरम घाटी हमला के मुद्दा उठाए और कांग्रेस ले कई सवाल पूछे। चंद्रशेखर शुक्ला पूछिन के जौन कवासी लखमाला घटना पर गहरा संदिग्ध मानत हुए तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लताड़े रहीस ओ संदिग्ध मनखेला लोकसभा की टिकट काबर देगी। 10 साल में राहुल गांधी संसद में झीरम के शहीद मल्ला न्याय दिलाए पर कोनो सवाल काबर नहीं पूछिन। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी या भूपेश बघेल ने सवाल पूछिन। भूपेश बघेल जेब में सबूत होए की बात करत रहें। सीएम रहा झीरम कांड में कोनो कार्रवाई काबर नहीं हुई, इसका वोमन आरोपी ला बचाए हैं। झीरम कांड पर कांग्रेस खाली राजनीति करे, कांग्रेस डर और दबाव के चलत बोल नहीं पावत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला जो अब बीजेपी में है, आने के बाद उन्होंने एक बड़ा धमाका किया और आज राहुल गांधी की सभा है बस्तर में और उसके पहले आपने सवाल ताने झीरम घाटी को लेकर के और आरोप लगाया कि लखमा को प्रत्याशी क्यों। तो क्या माना जाए, ये बीजेपी में आप आ गए हैं इस लिहाज से ये पत्र लिखा गया है या वाकई आपके दिल में उस झीरम घाटी के लिए कुछ था जो मौका मिलने पर फूटा? देखिए, ये तो उस समय की घटनाक्रम थी और इस बात को लेकर तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जी ने चरणदास महंत ने अस्पताल में जाके क्वासी लखमा को जिस प्रकार से लताड़ा, डांटा और लगभग मारा और ये कहा था कि तुम उनको क्यों लेके गए थे, इस प्रकार की घटना तुमने क्यों कराई। और ये तो सारे सार्वजनिक पोर्टल में है ये वीडियो, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी। मैंने लिखा ना, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ने लगभग उनको संदिग्ध बता के आरोप लगाया था। सारे कांग्रेसी ये मानते हैं क्योंकि अभी तक तथ्य सामने खुल के आए नहीं है। तो मैं दोषी नहीं कह रहा हूँ, संदिग्ध कह रहा हूँ। तो सारे लोग उस बात को मानते हैं, सारी दुनिया इस बात को मानती है, इस पूरे कांग्रेस के हो या छत्तीसगढ़ के सारे लोग उनको संदिग्ध भाव से देखते हैं। और ऐसे व्यक्ति को टिकट दे के आपने क्या संदेश दिया? आपके लिए उन व्यक्तियों की शहादत का कोई मूल्य है कि नहीं आपने? और दूसरी चीज़, माननीय भूपेश बघेल जी सदैव कहा करते थे कि झीरम का सबूत मेरी जेब में। तो पहले विपक्ष में थे तब बोलते थे जेब में, सरकार आई तो वो जेब में से सबूत निकालना भूल गए, अब सरकार भी चलेगी। तो ये किसको बचाना चाह रहे हैं? सबूत को दबा के छुपा के क्यों रखे हुए हैं? और क्या लग रहा है, सिर्फ कवासी लखमा को लेकर के आपके मन में संदेह है या कुछ और भी नेता है? पूरी किस सूक्ष्म से सूक्ष्म जांच होनी चाहिए और ये तो दायित्व तो इनका बनता था। उन्होंने संसद में भी कभी मांग नहीं उठाया, भूपेश बघेल जी भी सबूत को दबा के बचे हुए हैं। तो ये तो प्रयास उन्हीं साइड से होनी चाहिए ना। तो ये है चंद्रशेखर शुक्ला जी और आज ही उन्होंने लेटर लिखा जबकि राहुल गांधी का दौरा है और ये फिर से कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को लगभग मारा था तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ने, उसे संदिग्ध बताया था या आरोप लगाया था कि उनको लेकर के क्यों गए जो उनकी मौत हो गई, उस आदमी को फिर से लोकसभा टिकट क्यों दे दी गई। और राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए और ये जवाब
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी देना चाहिए कि वो जेब में जो सबूत रखे हुए हैं वो सबूत आखिर निकल क्यों नहीं रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं पूर्व महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, जो पार्टी छोड़ चुके हैं और अब बीजेपी में है। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। झीरम के नाम पर कांग्रेस ने केवल राजनीति की है। इस दुर्भाग्यजनक घटना को भी राजनीति का माध्यम भूपेश बघेल ने और पूरे कांग्रेस ने बनाया। ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक है, झीरम के शहीदों के लिए दुर्भाग्यजनक है, उन शहीद के परिवारों के लिए दुर्भाग्यजनक है। चंद्रशेखर शुक्ला नए मुल्ले हैं, तो नया मुल्ला थोड़ा ज़्यादा प्याज खाता है। अभी उन्हें भारतीय जनता पार्टी में वफादारी सिद्ध करना है। अब कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं, 35 साल 30 साल तक उनका दावा था कि कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस छोड़ के गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की वफादारी में कुछ गलत आरोप लगाएंगे, अनर्गल आरोप लगाएंगे, तब तो उनकी वहाँ पे कुछ सुनवाई होगी। कोरबा ले बड़ी खबर है, जहां मेडिकल कॉलेज में सुरक्षाकर्मी नदारा थे। सोलर पंप चोरी के बाद अब डीन के गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। सीसीटीवी कैमरा में यह घटना कैद हुई। 1 करोड़ में सुरक्षा एजेंसी ला ठेका देगे, फिर वो मन गायब है। हर सप्ताह यहाँ सुरक्षा में चूक के घटना आगू आते प्रबंधन नोटिस जारी कर खाना पूर्ति करते। MP में ब्लैक लिस्ट हो कंपनी काम देन ला यहाँ सुरक्षा के जिम्मा मिले, यानी दूसरे प्रदेश में ये ब्लैक लिस्ट है, फिर यहाँ सुरक्षा के जिम्मा देंगे। और यही कारण है कि आप मन देख सकते हो कि कौन तरह ले सुरक्षाकर्मी नदारा थे। सोलर पंप चोरी के बाद अब डीन के गाड़ी में तोड़फोड़ के मामला आगू आए। सीसीटीवी कैमरा में ये घटना कैद हुए, वो तस्वीर भी हमारा आप मला दिखाते हैं। भरतपुर के जनकपुर में आयोजित विशाल जनसभा सीएम विष्णु देसाई ये में शामिल हुई। सीएम विष्णु देसाई के बयान आगुआ है। जनकपुर में जनसभा ला संबोधित करते हुए मन कहीं सरकार में सब काम साय हुआ थे। भरतपुर के विकास सांसद और MLA के संग मिलकर करबो। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर वुमन निशाना साधीन कोयला शराब रेत में भ्रष्टाचार और नरवा गुरवा के गोबर तक खागिन महादेव सट्टा ऐप में आरोप लगे हैं। ये सब शर्म के बात है। इसे कांग्रेसी मन के खाता तक नहीं खुले देना है। मोदी की गारंटी में सरकार बनाना है, यह सीएम कहें। लोकसभा के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये लोकसभा के चुनाव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। ऐसा प्रधानमंत्री जो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, जो 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते हुए उमन के सुख दुख के चिंता रात और दिन करने वाला प्रधानमंत्री, 24 घंटा में 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री, एक दिन भी छुट्टी आज तक नहीं लई है ऐसे प्रधानमंत्री, और आदिवासी बन के भी चिंता करने वाला प्रधानमंत्री, आज ये देश के सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति के पद में भी आदिवासी समाज के हमारे एक बहनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ला बिठाने वाला प्रधानमंत्री, आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने वाला प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री के चुनाव है जो 10 साल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, हर वर्ग के जो चिंता करीन है, ऐसे प्रधानमंत्री के ये चुनाव है। तो आप मन से मैं पूछना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना, बनाना है तो मुट्ठी बांध के दोनों हाथ ऊपर करके आप लोग बताइए, बनाना है कि नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बनाना है तो क्या करना पड़ी? हमारे कोरबा क्षेत्र के हमारे पार्टी के जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं सुश्री सरोज पांडे, उमन ला बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के जिताना पड़ी। आज कोरबा क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा प्रत्याशी मिली नहीं। कोरबा क्षेत्र के जबन के एक लंबा अनुभव है, महापौर, विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद,
महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, एक लंबा अनुभव राजनीति में भी और प्रशासन में भी, और प्रखर वक्ता ऐसा सुश्री सरोज पांडे हमारे कोरबा लोकसभा के प्रत्याशी हैं। एमन ला जीता के भेजना है। एमन सांसद बनी तो कोरबा लोकसभा क्षेत्र के विकास साए साए हो ही, है ना। कोरबा लोकसभा के विकास साए साए हो ही। और अब की बार हमके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लोकसभा के चुनाव में खाता भी खोलने देना नहीं है। एक ठन सीट मोला लेने देना नहीं है। काबर कि पिछले 5 साल मन छत्तीसगढ़ के जनता के साथ में धोखा करें। 36 ठन बड़े बड़े लोक लुभावन वादा 5 साल सरकार चलाइन। छत्तीसगढ़ के जनता एक तरफा मल्ला जनादेश दे रहीस। 70 सीट 71 सीट मनकर पास में, लेकिन कुछ भी नहीं करें, खाली धोखा दे के काम करें। और इसीलिए मतलब मजा चखाना है अब की लोकसभा के चुनाव में। और भारी भ्रष्टाचार हो, इस कोयला में भ्रष्टाचार तो शराब में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, और तो और नरवा गरवा घुरवा बारी के गोबर भी खा गिन। आज यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे सोकर नाम में 508 करोड़ रुपया महादेव सट्टा ऐप में प्रोटेक्शन मनी के रूप में लेहे के आरोप और FIR, ये सब छत्तीसगढ़ के लिए शर्म के बात है। तो ऐसा कांग्रेसी मल्ला इस समय खाता खोलने भी देना नहीं है। और आप मन मोदी के गारंटी में विश्वास करके सरकार बनाओ, और ये क्षेत्र से भी श्रीमती रेणुका सिंगला विधायक बनाओ। ओकर ले भी आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। और सब तेज तर राजनेता हैं, सांसद बनी हो भी तेज, विधायक भी तेज। तो मैं आप मन ला आश्वस्त करो था मुख्यमंत्री के नाते कि आने वाला समय में आपन के क्षेत्र के हमन तीनों मिलके खूब विकास करबो। तभी भरत के विदा, फिर आप मन बने रहो, देखते रहो IBC 24। जय जोहर।